आज का हमारा पॉइंट होगा रिगार्डिंग कि हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अमंग ऑल दीज लाइक मैटर, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब है क्या, इनके आपस में डिफरेंस क्या है, मैटर क्या है, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, इनके डिफरेंस जानेंगे। मैटर तो आप लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ जगह कहती है वजन रखती है, हमारे पास ये मैटर ही है। तो एटम क्या है? एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है। आप लोग समझते हैं कि जब आप लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग में आप लोग क्या करते हैं, ईंट 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 रख करके वो बिल्डिंग बन जाता है ना, ईंट पे ईंट रखते हैं। सपोज ये एक ईंट, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब ये आप लोग ईंट पर ईंट रखते हैं तो बिल्डिंग बनता है। वो जो ईंट है वो असल में एक एटम है। बिल्कुल, एटम खुद जो है वो कंपोज करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जब आप थोड़ा सा आगे आओगे, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे केमिस्ट्री को, और फिर आगे जब जाओगे जो भी आपको ब्रांच होगा, मतलब आप अगर डेप्थ में पढ़ोगे एटम को तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगे इनके अलावा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा। हम अपने जो स्टडी है, अपना जो डिस्कशन है, वो उसको थोड़ा सा पॉइंट पर रखते हैं ताकि हर कोई जो है वो समझ सके। जो बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं 9th 10th ग्रेड में, जो पढ़ भी चुके हैं, क्रॉस भी कर चुके हैं, जिनके लिए भी नई सी वीडियो आ रही हैं वो भी, तो सब जो है वो इसको एक तरह से, मतलब मैं कहता हूँ कि ये वीडियो उन सब के लिए हो, ये वीडियो सब के लिए इक्वली बेनिफिशियल बने। तो एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है इस मैटर को बनाने के लिए। फिर हमारे पास है एलिमेंट। यही एटम जब बहुत सारे होते हैं एक जगह पर, वो एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। मॉलिक्यूल फिर क्या है? मॉलिक्यूल में हमारे पास डिस्कशन होती है कि व्हाट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल को थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं। मॉलिक्यूल यूं समझा गया है कि यार मॉलिक्यूल जो है असल में दो एटम समझ लें। ये हमारे पास ये है, एक दूसरा एटम है, तो दो हाइड्रोजन के एटम जब मिलते हैं तो किस तरह मिलते हैं? कोवेलेंटली मिलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं, तो वो बनाते हैं क्या? H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो क्या हुआ, डेफिनेशन जब हम लोग करते हैं हमें ये बताया गया है कि यार मॉलिक्यूल वो होते हैं जब एक या एक से ज़्यादा जो हैं एटम्स वो आपस में मिलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से, कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से, और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को कहते हैं मॉलिक्यूल। अभी मैंने एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन दो है ना, दो एटम मिल गए, उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। अभी यहाँ पर आपके सामने एक और टर्म भी है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यार ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल पर क्या होता है। लफ्ज़ को समझे, मोनो मीन्स वन। ये मोनो का मतलब क्या है? वन। एटॉमिक क्या है? एटम। अब ये एक एटम है तो ये फिर कैसे मॉलिक्यूल हुआ? क्वेश्चन भी है और मुझसे पूछा भी गया। मेरे पिछले लेक्चर्स थे उसमें, वहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन अभी यहाँ पर उसके लिए भी क्लियर हो जाएगा अगर वो ये वीडियो देख रहा है। एनीवेज मैं उसको मेंशन भी करूँगा अगर हो सका। खैर, मॉलिक्यूल फिर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यार जब दो एटम्स मिलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर देखो HH मॉलिक्यूल बना लिया उन्होंने, और दो या दो से ज़्यादा जब एटम्स मिलते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फिर ये क्या बोल रहा है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल होता है। तो फिर ये क्या हुआ? सिंपल सी बात है, आप लोग आज के बाद मॉलिक्यूल को इस तरह डिफाइन ना करें। आज के बाद जो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है वो आप लोगों ने कैसे करना है? आप लोगों ने कहना है कि यार हमारे पास एक एटम हो या एक से ज़्यादा हो, जब वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, मतलब आज़ाद तौर पर वो रह सके, तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। हाँ, आखिर में लिखे यार कि एक शर्त भी है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, कोवेलेंट बॉन्ड वाली, BOND। बात समझ आ गई? जो मैं लिख रहा हूँ, तो जब आप मुझे सुन रहे हैं तो लिख भी, आप जो मैं लिख रहा हूँ वो भी समझ रहे होंगे। एनीवेज, आज के बाद मॉलिक्यूल को आप लोगों ने कैसे डिफाइन करना है? सिंपल, आपने कहना है कि यार जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सके तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और हाँ, अगर एक से ज़्यादा हो तो उनमें ये बात मस्ट है कि उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है। अगर एक से ज़्यादा हो, एक अगर अकेला हो तो उसके लिए ज़रूरी शर्त ये कि यार वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके। एक एटम अगर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो तो वो बिल्कुल मॉलिक्यूल कहलाता है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल तब कहलाएंगे जब उनके बीच बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी एग्जांपल के तौर समझते हैं,
एक वाला जो है हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन, नोबल गैसेस हैं। और थोड़ी सी इसकी और भी मज़ीद डेफिनेशन है, तो मैं इसको और एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, सिर्फ बेसिक तक आप लोगों को रख रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल हो गए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के। तो फिर उसके बाद हमारे पास है डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। डायटोमिक क्या है कि दो एटम्स पर मुश्तमिल हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये डायटोमिक है, दोनों मिलते हैं H2 बनाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल हुआ। पॉलीएटॉमिक क्या है, बहुत सारे मिलते हैं, सपोज कीजिएगा सिर्फ 3 समझते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये क्या है, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ तक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली। आज के बाद जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका कंसेप्ट फिर रॉन्ग होगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये डेफिनेशन बनाया, ताकि जब भी आपसे कोई पूछे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल फ्रीली स्मूथली आसानी से जवाब दे सके। कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। 2 डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अभी यहाँ पर 2 डिफरेंट एटम्स है क्या, नहीं है, बल्कि 3 है ना, 2 डिफरेंट है ना, एक हाइड्रोजन हुआ, दूसरा ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पर तो 3 एटम्स हैं, लेकिन 2 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट हैं। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ये दोनों तो एक जैसे हुए, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट है। अभी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, 2 डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल में लिखा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में लिखा। फिर ये कंपाउंड कैसे कहलाया जाता है, याद रखिए, कंपाउंड कैसे कहलाया जाता है, ये क्वेश्चन ये हुआ। वाटर जो है मैंने मॉलिक्यूल में रखा, क्वेश्चन इज कि वाटर इज अ मॉलिक्यूल, देन हाउ वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ कंपाउंड, क्वेश्चन ये बनता है। या फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो क्या है। तो 2 बातें जाननी है हमने। पहली बात कि यार वाटर जो है वो कंपाउंड है कि नहीं है। दूसरी बात कि वो क्या डिफरेंट पॉइंट है। नंबर 1 कि वाटर क्या है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। नंबर 2 वो क्या बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, जो मॉलिक्यूल है और कंपाउंड्स हैं, MO मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के बीच वो क्या डिफरेंट पॉइंट है, एक पॉइंट जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, ये दोनों पॉइंट्स हमने क्लियर करने हैं। सिंपल, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिएगा। वाटर हमारे पास क्या है, यहां पर कंपाउंड की डेफिनेशन थोड़ा सा एक दफा देख ले कि यार 2 डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन करते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को कहते हैं कंपाउंड। यहां पर हमारे पास वाटर में कितने एटम्स हैं, 3 हैं, 1 2 3, इनमें से 2 है बराबर, तीसरा जो है वो डिफरेंट है। 2 एक जैसे हैं, तीसरा डिफरेंट है। 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तो एक जैसे हुए, ऑक्सीजन डिफरेंट है। डेफिनेशन क्या है, 2 डिफरेंट एटम्स, सिंपल सी बात है, ये डिफरेंट है तो इन दोनों को एक कंसीडर कर ले, इसको दूसरा कंसीडर कर ले, तो यहां पर 2 तो डिफरेंट हो गए ना। तो 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं H2O, ये हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड है। ये क्या है, ये कंपाउंड है। बात समझ आ रही, ये कंपाउंड है। तो फिर मॉलिक्यूल पे क्या है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो है वो इस पॉइंट से आप लोगों को पता चल जाएगा। वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिकॉल करूंगा आप लोगों के लिए, अभी सिर्फ और सिर्फ जब मैं पॉइंट खत्म करूं फिर आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं और वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। अभी वीडियो को स्टॉप नहीं करें, अभी वीडियो को सुनते रहे, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, तो उसको ऑब्जर्व करें। नंबर फर्स्ट पॉइंट कि ये क्या है, डेफिनेशन क्या है कंपाउंड का, कंपाउंड 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो ये 2 डिफरेंट एटम्स मिल गए, उन्होंने वाटर बनाया, जो कि अभी हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। और यहां पर भी हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो क्या है, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, क्वेश्चन बनता है। मेरा आंसर ये है कि यार ये दोनों है। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर ये कि वाटर मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। तो फिर क्वेश्चन बनता है फिर कंपाउंड भी क्या है। अभी समझते हैं इस पॉइंट को। ये बेसिक पॉइंट अगर आप लोग समझ गए तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मॉलिक्यूल को कंपाउंड कहते वक्त या कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहते वक्त आपको कंफ्यूजन फिर नहीं होगी। वो क्या पॉइंट है, सिंपल सी बात है। एक एटम अगर दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, मिल रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है, और ये प्रोडक्ट, ये बॉन्ड जब बनता है ये इस तरह बने कि इसमें आयंस का ट्रांसफर हो। इन शॉर्ट में कहूं कि यार ये वाला एटम इस दूसरे एटम के साथ अगर 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 आयोनिक बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं, तब वो जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे, और उसको फिर मॉलिक्यूल कहना गलत बात होगी। वो फिर सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड है।
जब टू डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, दो डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, वो बॉन्डेड जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के बॉन्ड की वजह से, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिला, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और ये प्रोडक्ट इस तरह बनाया कि यार इन दोनों ने आपस में आयंस के ट्रांसफर की, मतलब यूं कह दीजिएगा कि इन्होंने आयोनिक बॉन्ड बनाया। अगर ये वाला एटम दूसरे एटम के साथ आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बना ले तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट फिर कंपाउंड होगा, फिर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो ये वही वाहिद डिफरेंस है। दो एटम्स अगर मिलते हैं आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, फिर वो कंपाउंड बनाएंगे, वो फिर मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। तो आयोनिक बॉन्ड इज द वेरी पॉइंट जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, सोडियम है और Cl क्लोरीन है। तो ये दोनों जब मिलते हैं, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, जब ये दोनों मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, साल्ट। अभी ये साल्ट जो है ये आयोनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों मॉलिक्यूल नहीं? क्योंकि इन दोनों ने आपस में बॉन्ड जो बनाया था वो आयोनिक बॉन्ड बनाया है और आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती हैं। तो ये दोनों जो हैं, अगर आप लोगों को ऐसा चीज सामने रखा जाए, ऐसा सब्सटेंस आप लोगों के सामने रखा जाए जिसमें आप लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया जाए कि यार सब्सटेंस ए जो है वो कोवेलेंटली बॉन्ड कर रहा है और बन रहा है। मैं जरा से इसको लिखता हूं इस बात को कि सब्सटेंस ए जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, Ct मींस कोवेलेंट बॉन्ड। ए जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और बी जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। अभी मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है? आपने सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को देखना है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है आपने कहना है कि इट इज मॉलिक्यूल, क्या है ये? मॉलिक्यूल है। अगर आयोनिक बॉन्ड बनाता है आपने कहना है इट इज कंपाउंड। बात समझ आ रही है? आयोनिक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है कंपाउंड बनाने में। अभी वो क्वेश्चन जो हमने पूछा स्टार्टिंग में, या फिर जो कंफ्यूज कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को कि यार वाटर जो है वो कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है। तो वाटर के हवाले से ये बात आप लोग जान लें कि ये कंपाउंड भी है, ये मॉलिक्यूल भी है। क्योंकि मॉलिक्यूल इसलिए है कि हमने पढ़ा कि यार पॉली एटॉमिक जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, अब ये फिर कंपाउंड कैसे हुआ? कंपाउंड में हम कहते हैं कि यार टू डिफरेंट एटम्स अगर कंबाइन करते हैं, पॉली एटॉमिक में बहुत सारे एटम्स होते हैं, हमने यहां पर नहीं कहा था कि डिफरेंट हो या फिर सेम हो। यहां पर हम कह रहे हैं कि टू डिफरेंट एटम्स अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं, तो वाटर कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। कंपाउंड इसलिए कि इसमें डिफरेंट एटम्स हैं, तो कंपाउंड में बेसिक पॉइंट जो है वो ये कि इनमें डिफरेंट एटम्स हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि दो डिफरेंट एटम्स जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। वो कंपाउंड फिर दो तरह से होते हैं, या तो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या तो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। कोवेलेंट तब होते हैं जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं और वो भी डिफरेंट हो। और कंपाउंड आयोनिक तब होता है कंपाउंड जब उनमें दो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो इस तरह जुड़े हो कि उनमें आयोनिक बॉन्ड बना हो। तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड भी है, आयोनिक कंपाउंड भी है। तो आप लोग यूं कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड एक जैसे तब होंगे जब उनमें बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट होगा। और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो डिफरेंट पॉइंट है वो क्या है? वो आयोनिक बॉन्ड है। अगर दो एटम्स डिफरेंट एटम्स आपस में मिल रहे हैं और उनके बीच जो बॉन्ड है वो अगर आयोनिक हुआ तो आपने सिर्फ और सिर्फ कहना कि ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई कंपाउंड हो, मतलब दो डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मिल रहे हैं, तो आपने कहना है कि यार वो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, वो कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी है। तो एक कॉम्बिनेशन जो है एटम्स का, एक डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ओके, तो ये भी कहा। लेकिन एक चीज जो इन दोनों को बिल्कुल डिफरेंशिएट करता है कि यार अगर ये बात हुई तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, मतलब फिर सिर्फ और सिर्फ आयोनिक होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। वो क्या है? वो है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर यूं कह दीजिएगा कि दो डिफरेंट एटम्स जब आयोनिक बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको फिर हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड होगा, वो मॉलिक्यूल फिर नहीं कहलाया जाएगा। मॉलिक्यूल के लिए शर्त है कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड के लिए शर्त है आयोनिक कंपाउंड के लिए शर्त है आयोनिक बॉन्ड। तो सिंपल, हमारे पास कंपाउंड जो है वो भी मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
लेकिन मॉलिक्यूल जो हैं वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब ये पॉइंट थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, एक दफ़ा से शॉर्टकट में आप लोगों को रिव्यू दोबारा देता हूँ। हमारे पास मॉलिक्यूल जो है बहुत सारे होते हैं, इवन दो कंपाउंड में भी होते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। कंपाउंड जो है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और जो आयोनिक कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड ही है। आयोनिक कंपाउंड इज आयोनिक कंपाउंड, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड है, बस ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये बेसिक पॉइंट है डिफरेंशिएट करने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड आ गई, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो मॉलिक्यूल, जो भी कुछ हो, आपने कहना है कि यार ये मॉलिक्यूल है लेकिन इनमें एटम्स डिफरेंट है, तो फिर ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है। एटम्स डिफरेंट हुए, कंपाउंड मॉलिक्यूल। एटम्स सेम है, सिंपल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर एटम डिफरेंट है और बॉन्ड जो है वो आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, तो वो फिर मॉलिक्यूल नहीं कहला जाएगा। ये बात आप लोगों ने सिर्फ फिनिशिंग करनी है, तो जिस वजह से मैंने ये बातें बहुत दोहराई हैं। मिक्सर फिर क्या होता है? मिक्सचर सिंपल सी बात है, अभी दो से ज्यादा आपने चीजें उठाए, उसको मिक्स करवाया और वो केमिकली अपने आपस में न जुड़े, तो इसको बोलते हैं मिक्सचर। आप लोग रेत उठाओ, पानी उठाओ, ईंट उठाओ, इन सबको मिक्स करो, ये मिक्सचर है। क्यों? ये सब आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपस में जो है वो मिलजुल नहीं रहे, केमिकली मिलजुल नहीं रहे, तो वो क्या है हमारे पास? मिक्सचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।